हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलपी अभी यादव के इस शानदार क्लास में। दोस्तों आशा उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। दोस्त अम्ल और क्षार और लवण पहले से है, लेकिन अम्ल यही है, इसको प्रूव करना है। क्षार किसको हम अम्ल कहेंगे, किसको क्षार कहेंगे और किसको लवण कहेंगे। तो दोस्तों इस पर रिसर्च होने लगा जब, तो हुआ कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, बताइए। क्योंकि हम किसको किसको मानेंगे कि अम्ल है, किसको मानेंगे क्षार क्या है, आखिर इसकी क्या गुण है, कैसे पहचानेंगे। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए दोस्तों कई वैज्ञानिकों ने अपना रिसर्च को चालू किया, जिसमें अंततः क्या हुआ कि 3 वैज्ञानिक सफल होते हैं। दोस्त 3 वैज्ञानिक सफल होते हैं। पहले वैज्ञानिक का नाम है आर्हेनियस, दूसरे का नाम है वास्टेन और लॉरी, तीसरे वैज्ञानिक जो थे दोस्त उनका नाम था लुइस। तो ये 3 वैज्ञानिक अंततः क्या हुआ दोस्त, सफल हुए। तो सबसे पहले जो थे आर्हेनियस ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बोला कि इन्होंने सबसे पहले खोज लिया। तो खोज लिया दोस्त, तो एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में इनको भी बुलाया गया कि आइए आप सिद्ध कीजिए कि किसको हम अम्ल बोलेंगे, क्या आखिर पहचान है। क्योंकि इतने एलिमेंट है, किसको अम्ल बोलना है, किसको क्षार बोलना है। क्योंकि एलिमेंट तो पहले से हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि हम किसको अम्ल बोलेंगे, उसमें ऐसा क्या गुण है कि उसको अम्ल ही कहे, क्षार क्यों न कहे। तो इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए बुलाया गया दोस्त। तो उस सभा में आते हैं और बताते हैं कि अम्ल क्या है। इन्होंने कहा, इस पे लिख देते हैं दोस्त। बोले अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में मिलाने पर दोस्त H+ यानी बोले H+ आयन दे। इन्होंने कहा कि देखिए इतने एलिमेंट है ना, जिसको जल में मिलाइएगा अगर H+ आयन देता है तो वो समझिए कि अम्ल है। तो इन्होंने बोला कैसे प्रूफ कीजिए। तो इन्होंने प्रूफ करते हैं दोस्त, कहते हैं देखिए, कहे कि HCl पहला बताते हैं HCl, कहें कि ये अम्ल है। यहाँ सारे लोग, जितने लोग सभा में बैठे हैं, सब लोग जानता था कि HCl जो है अम्ल है, लेकिन कैसे अम्ल है इस चीज़ को प्रूव करना था। तो इन्होंने कहा देखिए इसको क्या करते हैं, जल के ऊपर, जल में मिलाइए। HCl को जब जल में मिलाएंगे तो ये H जो है ना, ये H+ आयन में टूट जाएगा, ये 2 भाग में टूटेगा। एक तो H+ आयन बनाएगा और दूसरा जो है ना उस Cl को माइनस बना देगा। इन्होंने इस प्रूफ किया कि जो HCl को अगर जल में हम मिलाएंगे तो 2 भाग में टूटेगा। पहला जो है H+ आयन धन आयन बनाएगा, दूसरा Cl माइनस बनाएगा। इस चीज़ को प्रूफ किए। तो वहाँ पे जो वैज्ञानिक थे, तो ऐसे तो कोरे में आप कुछ सिद्ध कर दीजिए, मानेंगे नहीं लोग, क्योंकि उस चीज़ को प्रूव किए। तो वहाँ तो से प्रूफ जो करते थे ना, तो इस सही बात बोल रहे हैं कि गलत। तो वहाँ पे एक लाइकेन का पेपर होता था दोस्त, लाइकेन का एक पेपर था। उस पेपर के बारे में कहे कि अगर लाइकेन के पेपर में कहें कि HCl को अगर रखते हैं दोस्त, HCl जो अम्ल है इसको रखते हैं ना दोस्त, इसका ट्रिक बताते हैं। अनिल जो कहते थे कि अगर अम्ल है तो वो जो है नीला लिटमस रहेगा ना, नीला लिटमस उसको लाल में चेंज कर देगा, लाल में। तो कहें कि ठीक है रखिए। तो जो जो लाइकेन का पेपर होता था दोस्त, उसमें HCl को रखा गया तो ये बात सच हुआ कि जो नीला लिटमस था वो लाल में चेंज हो गया। तो पहला इनका काम सत्य हुआ, सत्य इन्होंने साबित कर दिया दोस्त। उसके बाद दूसरा जो है दोस्त, उसके बाद बताते हैं, कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कहें कि अगर इसको जल में, अगर करें H2SO4 को जल में मिलाते हैं दोस्त, तो ये जो दोस्त होता है ना, ये भी धन आयन बनाता है। प्लस पहला भाग धन आयन में टूटता है, दूसरा जो है दोस्त SO4 यहाँ पे आ जाता है, SO4 वहाँ पे आ जाता है। तो अलग बात है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, अभी बैलेंस हम करने के लिए नहीं बता रहे हैं, नहीं तो बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे आप 2 का गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा। हम बैलेंस करना नहीं बता रहे हैं, अभी बताइए इनको सिद्ध करने के लिए उस सभा में बुलाया गया कि आप सिद्ध कीजिए कि आप इस जो प्रूफ बता रहे हैं क्या सत्य है। तो बोले कि देखिए H2SO4 जो है इस यहाँ पे अम्ल है, सब लोग जानता है, जितने लोग थे जानते थे कि अम्ल है, लेकिन कैसे अम्ल है, क्यों अम्ल इसको कहे, इस बात को सिद्ध करना था। इसको जब लाइकेन के पेपर में रखा जाता है तो फिर जो है नीला लिटमस होता है ना, उसको लाल में बदल देता है। अम्ल क्या करता है, यहाँ लिख देते हैं, क्या करता है साजो, नीला जो पेपर था ना, नीला को चेंज कर देता था लाल में, नीला को किसमें चेंज कर देता था, लाल में। तो अच्छा इन्होंने कहा कि ठीक है अगला बताते हैं। ठीक है, इस ये बात भी ठीक हुआ। NH क्या है अगला, अगला है HNO3। अच्छा
दोस्त कहे कि अगला जो है HNO3, कहे कि ये भी अम्ल है, यहाँ सब लोग जानते हैं। तो बोले कि हाँ सब लोग, इसको भी सिद्ध किया इन्होंने। कहा कि देखिए इसको भी जब जल में, अगर जल में मिलाइएगा ना तो क्या करता था, H+ आयन बनाएगा, और दूसरा जो है दोस्त ENO3 माइनस बना देगा। क्या बना देगा? माइनस बना लेगा। इस चीज़ को इनको भी प्रूव करने के लिए लाइकेन में रखा गया। यहाँ भी सत्य बात हुआ। नीला, यहाँ जो इसको रखा गया ना दोस्त, तो जो नीला लिटमस था ना वो लाल में बदल गया। नीला लिटमस जो था वो लाल में दोस्त बदल गया। अब इसमें एक और है दोस्त, अगला है CH3CH3COOH। दोस्त इसको बोले कि अगर इसको आप रखिएगा मिलाइएगा तो ये जो टूटता है ना दोस्त, H+ आयन प्लस यहाँ पे टूट जाता है CH3COO माइनस। कहें कि देखिए CH3COOH ये धन आयन है। सब लोग जानता था कि ये एसिड है, कि जो है अम्ल है, ये सब लोग जानता था। तो कहें कि कैसे अम्ल है, अब इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए इसको भी जब जल में मिलाएगा दोस्त, तो ये जो हाइड्रोजन है ना H+ आयन बनाएगा। और बाकी देखिए दोस्त, यहाँ H+, यहाँ 3 हाइड्रोजन था तो 1 हाइड्रोजन बचा है। तो अभी यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 ये वाला हाइड्रोजन, या मान के चलिए इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ CH3 बचा, CH3 लिखे, C बचा है और OO बचा है, यहाँ लिख देते हैं CH3। अब इसको दोस्त बैलेंस करना है, बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ बताएं कि इसको देखिए, जब इस CH3COOH को जब हम पानी के साथ मिलाएंगे, क्रिया कराएंगे, तो जो है H+ आयन बनाएगा, दूसरा CH3COO माइनस बना लेगा। इसको प्रूव करना था, इसको भी लाइकेन के पेपर में रखा गया, तो नीला को लाल कर दिया। इनकी जितनी बात बोले वहाँ पे सारा के सारा बात सत्य साबित हुआ। ऐसा हुआ दोस्त। तो वहाँ पे जितने वैज्ञानिक और थे उनके जलन हो रहा था कि अरे यार हम लोग इतने लोग रिसर्च में निकले लेकिन हम लोग अभी खोज ही नहीं पाए। तो दोस्तों उनके जिस चेयर पे बैठे थे ना, जैसे लग रहा है कि चेयर में कील लगा है, कील लगने बार बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अरे यार। क्योंकि उनको ये हुआ कि अगर हम लोग अभी खोज नहीं पाए, ये बंदा बोला और खोजा भी तो खोजा और सारा चीज़ प्रूव कर दिया। तो आज सभा में जो लोग बैठे हैं, ठीक है अम्ल ने, आपने तो अम्ल को साबित कर दिया कि अम्ल किसको कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि जिसको जल में मिलाने पर H+ सब देता है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ देखिए, आई देखिए, हाई ये H+ दिया कि नहीं सब? बोले कि जो भी है अगर जल में मिलाइएगा तो सब धन आयन देगा। H+ दिया कि नहीं? इस सिद्ध हुआ। तो इनसे पूछा गया ठीक है अब बताइए कि क्षार क्या है। अब दोस्तों इन्होंने कहा ठीक है अब क्षार के बारे में आते हैं दोस्त, इसको मिटाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा और उम्मीद करता हूँ। अब दोस्त हम बताते हैं कि क्षार क्या है। दोस्त अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला दोस्त है क्षार, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। तो क्षार क्या है? कहें कि क्षार वे पदार्थ हैं जो, देखिए दोस्त लिख देते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में मिलाने पर दोस्त ना, ये जो जल में मिलाने पर OH आयन बनाए। क्या है ना दोस्त? OH आयन बनाए, OH आयन बनाए, उसे क्षार कहते हैं दोस्त, क्षार कहते हैं। इन्होंने लिखा है कि देखिए अगर कोई भी एलिमेंटवा लीजिए, अगर वो जल में मिलाने पर H+ दे रहा है तो अम्ल है, ये तो सिद्ध कर दिए हैं अभी। अब बता रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट लीजिए, अगर वो जल में मिलाइएगा, अगर OH दे दिया, तो उसको बोलेंगे क्षार। तो इनको सिद्ध करना था दोस्त, अब इन्होंने सिद्ध करने में लगे। तो पहला दोस्त कहते हैं दोस्त NaOH क्षार है। ये सब लोग जानता था, उस सभा में जितने लोग बैठे थे सब लोग जानते थे, लेकिन क्षार ही क्यों है इस बात को सिद्ध करने के लिए लगे थे। कहें कि देखिए इसको जब करिएगा ना तो ये Na 2 भाग में भी टूटेगा, Na+, यहाँ कहेंगे OH जो है ना दोस्त, ये OH माइनस। देखिए अगर कहें कि Na जो है प्लस में टूटेगा और OH जो है माइनस में टूटता है। तो इसको पेपर में करने के लिए अब इसको जो बताए ना दोस्त, जो लाइकेन का पेपर होता है वही सिद्ध करता था कि ये बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कोरे में कुछ बोलेंगे कोई मान तो लेगा नहीं। तो इसके लिए वो लाइकेन का पेपर लाया गया। लाइकेन इसका देखिए दोस्त, इसका ट्रिक लिख देते हैं, आप इसका भी ट्रिक याद कर लीजिएगा। इसका दोस्त ट्रिक लिख देते हैं ऊपर, छलानी। जो क्षार होता है दोस्त ना, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है पेपर लाइए, हम इस चीज़ को सिद्ध करते हैं।
तो पेपर लाया गया, पेपर में जो जब NaOH को रखा गया तो ये पाया गया कि जो सचमुच में ये NaOH है ना, वो जो लाल लिटमसवा था उसको नीला कर दिया। क्षार जो होता है ना, लाल लिटमसवा को नीला कर देता है, नीला लाल जो रहेगा उसको नीला में बदल देगा। तो इस जब NaOH एलिमेंट था उसको उसमें रखा गया दोस्त, तो देखा गया कि मतलब सचमुच में जो है ये लाल को नीला कर दिया। जल में दोस्त NaOH को जल में ही मिलाने पर ये बनता है। अब कोई बनने के बाद इन्होंने तो बना दिया, आई क्षार है ये है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए छलाने बताएं। छलाने का मतलब होता है क्षार, जो छ से क्षार, ला से लाल लिटमस को, न से नी से नीला कर देता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ट्रिक याद कर लीजिए दोस्त, भूलिएगा नहीं। अच्छा दोस्त, इन्होंने कहा सिद्ध किया, अगर उसमें रखा गया ये भी प्रूफ हुआ। दूसरा दोस्त है इसमें, दूसरा है KOH। कहें कि दोस्त इसको जब जल में मिलाइएगा ना, KOH क्षार है, वहाँ सभा में बैठे लोग सभी लोग जानते थे। कहें कि इसको देखिए प्रूव करते हैं, क्षार है, आप लोग जानते हैं। देखिए कहें कि इसको रखिएगा ना तो ये पहला K में टूटेगा और दूसरा जो है OH ऋण आयन में टूट जाएगा। इन्होंने तोड़ कर दिखाया, कहा कि अब लाइए लिटमस, अब इस चीज़ को सिद्ध करते हैं। लिटमस फिर लाया गया, लिटमस में क्या होगा दोस्त, इसको KOH को रखा गया ना तो लाल लिटमसवा जो था ना वो नीला हो गया। तो वहाँ सभा के लोग सभी लोग इस बात से वाकिफ थे कि यही पता था, सही है। वहाँ सभी साल ताली लोग बजाने लगे कि अरे यार गजब। तो फिर दोस्तों इन्होंने आता है CaOH का ट्वाइस। कहें कि ये भी क्षार है, कितने लोग मानते हैं, तो बोले कि सब लोग मानते हैं ये भी क्षार है। तो इसको रखें ना दोस्त Ca+, ये दोस्तों होता है Ca+, फिर होता है OH का ट्वाइस में टूट जाता है, OH- के ट्वाइस में टूट जाता है। दोस्त अभी बोले कि बैलेंस करने की बात नहीं है, अभी बैलेंस यहाँ बैलेंस ही नहीं है। इसकी अगर हम जब सॉल्व करते हैं तो बैलेंस बनाते हैं, हम सिर्फ पढ़ने में प्रूफ करना था, इसलिए बैलेंस नहीं करना है दोस्त। अभी बैलेंस के बारे में हम नहीं बात करें, सिर्फ प्रूफ करना था कि ये क्षार है तो क्यों है क्षार, इसको क्या इसमें गुण है जिसको हम इसको क्षार बोले। तो दोस्त इन्होंने देखा कि Ca जो है, यहाँ देखिए कि OH में टूट गया दोस्त, क्या टूट गया, OH में टूट गया। तो यहाँ भी कहें कि लाइए लिटमस पेपर लाते हैं, जब CaOH के ट्वाइस को जब उसमें पेपर में रखा जाता है लाइकेन के पेपर में दोस्त, तो यहाँ देखते हैं कि जो लाल लिटमस होता है ना वो नीला बन जाता है। तो वहाँ पे और जोर से ताली बजने लगा, ताली तो बजने लगा दोस्त। लेकिन जो लोग और निकले थे रिसर्च में, उनके अंदर तो ताली तो दुखी की ताली थी। उनके चेयर में समझिए किल लगा है, उनको बार बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे वो बर्दाश्त हो नहीं रहा है। तो वहाँ बैठे बैठे उनकी खुरपाती दिमागें चल रही दोस्तों। तो इन्होंने कहा देखिए ये जितने भी क्षार हैं सबको जल के साथ क्रिया कराने पर हम क्या बोले हैं कि OH निकलता है। देखिए OH निकला है कि नहीं, सब में OH निकला है कि नहीं। तो वहाँ बैठे लोग सारे बोलो कि बहुत सही बोले हो। तो वहाँ पे एक वैज्ञानिक था, रिसर्च में निकला था, लेकिन रिसर्च में निकलते निकलते तो सफल नहीं हुआ। तो वहाँ बैठे बैठे खुरपाती दिमाग लगाया, कहा कि अरे यार हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ये बंदा इतना आगे बता दिया, सब कुछ सिद्ध भी कर दिया लाकर। अभी जो है ये वैज्ञानिक जो है आर्हेनियस ने, अब ऐसे ऐसे अपना ब्लेजर पहन के गए थे, ऐसे ऐसे ब्लेजर करते हैं, चौड़े में ऐसे चलते हैं दोस्त। चौड़े में चलने का मतलब ये है कि सब कुछ सिद्ध कर दिए हैं। तब उनको ये पता नहीं है कि अभी कभी घमंड नहीं होना चाहिए। जो और वैज्ञानिक थे जो बार बार खुलिया की तरह लग रहे उठ रहे बैठ रहे उठ रहे बैठ रहे, तो वो क्या कर रहे हैं दोस्त, इनके बारे में कहें कि ठीक है अभी बताते हैं दोस्तों। उन्होंने बताया कमी क्या निकाला दोस्त, इनके इस सब में कमी निकाल दी। वो सब कमी क्या निकाले, कमी निकाले दोस्त, कमी निकाले AlCl3 दोस्तों। ये जो है AlCl3 इसका नाम होता है दोस्त एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड दोस्तों। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उन्होंने कहा कि देखिए आप जो बताएं ये अम्ल है। जो दूसरे वैज्ञानिक थे जो बार बार उठ रहे थे बैठ रहे थे उठ रहे थे बैठ रहे थे दोस्त, उन्होंने कहा दोस्तों कुछ आवाज़ की वजह से क्लास को बीच में रोकना पड़ा था। तो दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी दोस्त बता रहे थे कि उतने ही में जब वहाँ पे बातें चल रही थी तभी एक वैज्ञानिक बोलता है कि जज साहब रुक जाइए, जो आर्हेनियस साहब बता रहे हैं सब सही नहीं है, जो आर्हेनियस साहब बता रहे हैं 100% सही नहीं है।
तो वहाँ बैठे लोग बोलते हैं कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि सही नहीं है। तो कहाँ कि रुकिए हम बताते हैं। कहते हैं कि देखिए एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एक अम्ल है। इस बात को कितने लोग मानते हैं, या अगर नहीं मानते हैं तो लिटमस में रख के देखिए, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं ये अम्ल है, सब लोग मानता है। तब बोले कि देखिए अभी आर्यनियस साहब बताएं कि जो धन आयन में टूटेगा वही अम्ल होगा, इसमें तो एच है ही नहीं है। अभी बताएं आर्यनियस साहब, जैसे अभी बताएं कि HCl के लिए बताएं कि H प्लस में टूटे Cl, मतलब प्लस में टूटना अनिवार्य है, जो प्लस में टूट जाएगा वही अम्ल है। तो इसमें तो H है ही नहीं है, इसमें तो H है ही नहीं है। तो सारे लोग सोचने लगे और आर्यनियस साहब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा, क्योंकि 100% सही नहीं हुई दोस्त बात की। 100% इसलिए बात सही नहीं हुई क्योंकि HCl इन्होंने ये बात बोला कि जो धन आयन बनाएगा H प्लस वही अम्ल होगा। क्लास डिस्टर्ब हो रहा है तो थोड़ी देर बताते हैं। तो दोस्तों आर्यनियस के इस मतलब एक वैज्ञानिक के कहने से उनके ये जो अम्ल के बताए गए जो फार्मूले थे उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इतना ही में दोस्त एक और वैज्ञानिक जिसके खुजली हो रही थी, कह रहा था कि अरे यार ये कितना आगे बढ़ा है, उसने उनके ऊपर क्षार जो बताया है ना उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क निकाल दिया। जैसे देखिए बताते हैं, क्षार के ऊपर क्या बताएं, देखिए दोस्त अभी इन्होंने बताया था, आर्यनियस साहब ने बताया था कि ये जो है ना ये दो रूप में टूटता है, एक तो Na में टूटता है प्लस OH। अभी बताएं कि क्षार उसी को बोलेंगे जो OH के रूप में टूटे, OH के रूप में टूटे। बताए थे कि नहीं दोस्त? तो इन्होंने कहा एक वैज्ञानिक और उठता है, कहता है कि देखिए NH3 ये दोस्त है अमोनिया। कहें कि ये एक क्षार है। यहाँ बैठने में कितने लोग मानते हैं इस बात को? बोले कि हाँ सब लोग मानते हैं ये क्षार है। कहता है कि क्षार है, इसको नहीं पता मानते हैं तो लाइकेन में रख कर देखिए। तो कहें अरे भाई क्षार है बोलो तो आगे क्षार है। तो कहें देखिए अभी का हुआ, आर्हेनियस साहब ने बताया कि जो OH में टूटेगा वही क्षार है, जितने भी एलिमेंट है OH में टूट जाएंगे वो क्षार हैं। तो ये बताइए इसमें क्या है, इसमें तो वो है ही नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं है, तभी कैसे मान सकते हैं कि क्षार है? तो उनके ऊपर फिर एक क्षार के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इतना में बैठे दोस्त वहाँ पे एक और साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, वो रिसर्च करते हुए कहते हैं अच्छा चलो 80% आर्यनियस साहब आप सही हैं, 20% 100% आप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो निकल गए। अम्ल में भी निकाल दिया गया कि हर एक चीज़ फॉलो नहीं करेगा, क्षार में भी निकाल दिया गया। कहें कि आर्यनियस साहब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और आप उस प्रश्न के बारे में बताइए। कहें कि बताइए, आर्यनियस साहब से पूछा जाता है कि आर्यनियस साहब आप बताइए कि जल क्या है? जल यहाँ लिख देते हैं दोस्त H2O। आर्यनियस साहब से वहाँ बैठा एक और अगला वैज्ञानिक पूछता है कि आर्यनियस साहब आप बता दीजिए कि जल है क्या? ये अम्ल इसको मारेंगे बोलेंगे कि क्षार बोलेंगे? क्यों? क्योंकि जो H2O है ना दोस्त, ये H प्लस और OH माइनस ये दोनों में टूटता है। देखिए दो हाइड्रोजन, एक H हाइड्रोजन H प्लस में टूटता है, OH एक OH में टूटता है। H प्लस में टूटता है वही है दो जो अम्ल होता है, OH में टूटता है वही है जो क्षार होता है। अब इनके ऊपर देखिए दोस्तों क्लेम पर क्लेम आने लगे, जो इन्होंने सिद्ध किया उस पर बार बार गलतियाँ पर गलतियाँ आने लगी। इनसे पूछा गया कि जल क्या है? जल में ये तो ये धन आयन अम्ल में भी मतलब H प्लस में भी टूटा है, OH में टूटा है। आपने बताया कि जो H प्लस में टूटेगा वो अम्ल होगा, जो OH में टूटेगा वो क्षार होगा। यहाँ पे दो वैज्ञानिक ने ऐसे भी सिद्ध किया है कि सब H प्लस में नहीं टूटेगा उसके बाद भी अम्ल है, OH में नहीं टूटेगा उसके बाद भी क्षार है। आप बता दीजिए कि ये दोनों में टूट रहा है, इसको क्या मानेंगे हम? तो वहाँ पे आर्यनियस साहब ने सोचने लगे और बोले कि इसको हम उदासीन मानेंगे, इसको हम उदासीन मानेंगे। तो आर्यनियस साहब बोलते हैं कि जल जो है ना दोस्त H2O ये है उदासीन, उदासीन दोस्त ये है उदासीन। तो वहाँ पे जो वैज्ञानिक इनसे पूछता है, कहता है कि आप जल को उदासीन कैसे कह सकते हैं? जल में पाया जाता है H, दोस्तों जल में बोले थे H3O, इसका नाम था दोस्तों हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। कहें कि जल को आप उदासीन कैसे बोल सकते हैं? जल में H3
H3 वो पाया जाता है, हाइड्रोनियम पाया जाता है, तब ये कैसे कह सकते हैं कि जल उदासीन है। तो इनके ऊपर 3 क्लेम आ गए दोस्त। पहले नंबर इन्होंने जो पहले बताया फार्मूला अम्ल का कि कोई भी एलिमेंट है H+ में टूटेगा तो उसको मतलब अम्ल बोलेंगे। बाद में वहाँ पे भी निकाल दिया गया कि नहीं, हर एक चीज़ इस पे फॉलो नहीं करता है। 90 से 80 से 85% आपकी बातें सही है, लेकिन 100% नहीं। दूसरा क्षार में बताया इन्होंने कि OH में जो टूटेगा वो क्षार है, तो वहाँ पे भी कॉपी क्लेम निकाल देगा कि नहीं, हर एक चीज़ फॉलो नहीं होती है, हर एक चीज़ फॉलो नहीं होती है। वहाँ पे भी एक अमोनिया निकाल कर बता दिया गया। अब इनसे दूसरा वैज्ञानिक जल के बारे में पूछा, वहाँ में जल के भी नहीं बता पाया। तो दोस्त इनके ऊपर कहा जाए तो 80% इनका सिद्धांत सही हुआ, और बाकी कहा जाए तो इनके ऊपर क्वेश्चन। इन्हीं के जो इन्होंने जो ये सब बात बताए, इन्हें बोलते हैं आर्हेनियस का सिद्धांत। इसी का नाम दे दिया गया दोस्त, आर्हेनियस का सिद्धांत। जो भी आपको सारे बताएं, देसी से देसी तरीके से बताएं दोस्त, आपको जैसा भाषा में कहिए उस भाषा में बताएं। इसी जो कंडीशन जितनी भी घटनाएं बताएं उसी को बोलते हैं आर्हेनियस का सिद्धांत। दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो अम्ल, क्षार और लवण है, 3 वैज्ञानिक ने इसमें अपना अपना मत दिए थे। तो आज हमने आर्हेनियस का सिद्धांत को कवर कर लिया है। अगले वीडियो में दोस्त हम लोग वास्टेन और लौरी का सिद्धांत पढ़ेंगे। इन्होंने जो फार्मूला बताया, जो तरीका बताया, उसी को बोलते हैं वास्टेन और लौरी का सिद्धांत। तीसरे पर पढ़ेंगे कि लुईस ने इसके बारे में, अम्ल और क्षार लौड़ के बारे में क्या कहा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त, जय हिंद।